सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर का दास से एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन से आज सीखेंगे यीशु मसीह के प्रार्थना के बारे में। यीशु मसीह बाइबल कहता है पृथ्वी पर थे, जगह जगह आराधनालय में, सभाओं में लोगों को आशीष और चंगाई देते रहे। लेकिन आज का टॉपिक है पुत्र का अधिकार। आज हम अधिकार के बारे में जानेंगे कि अधिकार तो प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया, लेकिन उस अधिकार को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सवाल उठाते हैं कि ये दिन अच्छा नहीं है, वो दिन अच्छा नहीं है। जैसे यीशु मसीह के समय में लोग कहते रहे साधु फरीसी, उसी प्रकार आज भी लोग कहते हैं। तो पुत्र होने का जो अधिकार आप सभी को और हमको मिला है उसके बारे में हम जो है परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। यूहन्ना 5 और वचन 19 में लिखा है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पुत्र से कुछ भी नहीं कर सकता, पुत्र अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हीं को पुत्र भी करता है उसी रीति से। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने आप से कुछ भी नहीं करता हूं, केवल वही जो पिता को करते देखता हूं, उन्हीं बातों से मैं प्रसन्न हूं और वही काम मैं करता हूं। यीशु मसीह ने बहुत ही अच्छी बात कहा। यीशु मसीह ने कहा कि पिता मरे हुओं को जिलाता था और अपने आप में सामर्थ रखता था, और वही अधिकार पिता पुत्र को भी दिया है। पुत्र भी मरे हुओं को भी जिलाता है और वही अधिकार अपने चेलों को दिया है। तो आज का वचन है कि हम अधिकार के बारे में जानेंगे, और ये अधिकार जब तक कोई प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल से, मन से, सच में परमेश्वर के वचन के अनुसार जब तक बसाता नहीं है, तब तक वो अधिकार मिलता नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा है रोमियो 3 वचन 23 में कि अनंत जीवन यीशु मसीह के तरफ से मिलता है। और अनंत जीवन के बारे में आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह के शब्दों में पावर था और यीशु मसीह के प्रार्थना कैसा था। अनंत जीवन आज जितने मसीह भाई बहन जो है प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, सब बोलते हैं कि हमें अनंत जीवन मिला है। लेकिन हम कहते हैं कि यीशु मसीह के वचन से सीखिए कि यीशु मसीह प्रभु हैं और प्रभु के चेले प्रभु के साथ में थे। और बाइबल कहता है कि एक मिर्गी वाले व्यक्ति को जब यीशु मसीह के चेले को पास लेके आया गया तो यीशु मसीह के चेले उन लोग के लिए प्रार्थना किए और मिर्गी वाला आत्मा जो दुष्ट आत्मा था वो निकला नहीं। तो लड़का का पिता यीशु मसीह से कहता है कि हे प्रभु, हमने तेरे चेलों के पास लेके आया था अपने पुत्र को, लेकिन वो लोग चंगा नहीं किए। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह ने डांटा और कहा, हे अविश्वासी, हम तुम लोग को कब तक बात ये सुनते रहेंगे। यीशु मसीह अविश्वासी क्यों कहा, यीशु मसीह हठीला क्यों कहा? क्योंकि हम देखते हैं कि आज बहुत सारे लोग जो है थोड़ा सा शिक्षा मिलता है, थोड़ा सा ज्ञान मिलता है और अपने आप को अपोस्टल जो है परमेश्वर के दास तो कहते ही हैं। लेकिन हम आज ये बताना चाहते हैं कि प्रेरित और चाहे परफेक्ट, चाहे भविष्यवक्ता, चाहे कोई भी होने दो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा कलीसिया के प्राचीन को बुलाओ। आज कलीसिया के प्राचीन से लोग हट के क्या करते हैं, अपने आप में जो है इतनी बड़ी सामर्थ्य रखते हैं और एक व्यक्ति को जो है चंगा नहीं कर पाते हैं। तो आज हम बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह का वचन से आप लोग सीखिए कि प्रभु तो अधिकार दे दिया है, लेकिन थोड़ा ही ज्ञान में क्या करना है,
ये सारे बातों को लेके अपने आप को बहुत समझदार नहीं बन बैठना है, क्योंकि मसीह का लोग जीवन भर सीखेंगे, लाइफ भर सीखेंगे, तभी भी मैं सिखाना चाहती हूँ कि कमी पड़ेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं अपने आप से कुछ भी नहीं करता हूँ, वही करता हूँ जो जो काम पिता करता था, और पिता पुत्र को दिखाता था, वही काम मैं भी करता हूँ। यीशु मसीह एक जगह प्रार्थना में गए, और बाइबल कहता है कि यहाँ 5 में आप देखेंगे कि 38 वर्ष का जो रोगी था, यीशु मसीह ने उसको चंगाई का प्रार्थना किया, और 38 वर्ष का रोगी जो था उठ के खड़ा हो गया। बहुत सारे साधु फरीसी ने उसके ऊपर सवाल उठाया कि आज सब्त का दिन है और तुझे चंगा करना उचित नहीं है। तुझे चंगा करना उचित नहीं है। आज जो लोग, बहुत मैं लोगों से बात सुनती हूँ कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, लेकिन बाइबल कह रहा है कि थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, लोग अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? यीशु मसीह सबका प्रभु है और सबका दिन का भी प्रभु है। तो यीशु मसीह का वचन कहता है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही है। तो जिस प्रकार पिता अपने आप में जो है जीवन रखते थे, अधिकार रखते थे, वही अधिकार पुत्र को दिया गया, और वो पुत्र भी हम सभी को अधिकार दिए हैं। जितने मसीह यीशु का चेले हैं, जितने मसीह यीशु का जो है प्रेरित है, अपोस्टल है, और चाहे जो भी है, सबको मिला है अधिकार। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि ज्ञान मसीही के लोगों को जो है जीवन भर मिले तभी भी कम ही पड़ता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के वचन से हम सीखते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि पुत्र अपने आप से कुछ भी नहीं करता है, केवल वही करता है जो पिता को करते हुए देखता है। जिन जिन कामों को पिता जिस रीति से करता है, पुत्र भी उसी रीति से करता है। हालेलुया। तो पिता का अधिकार पुत्र के ऊपर मैं कहना चाहती हूँ कि जब इस प्रकार पिता जो है पुत्र के अधीनगी में रहते हैं, तब पिता का अधिकार पुत्र के अंदर आता है, और यीशु मसीह के वचन इस प्रकार पूरा होता है। तो इसमें लिखा है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, और जो जो काम वह करता था और करता है, वह सब उसे दिखाता, और वह उससे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि अचंभा करे लोग। आज जो लोग हैं ऐसी ऐसी चमत्कार देखते हैं यीशु मसीह के नाम से। ये क्यों लिख दिया गया? क्योंकि वचन में लिखा है कि पिता जो काम करता था वो पुत्र को दिखाता था, और पिता ने कहा इतना ही नहीं, पुत्र को इससे बड़ा अधिकार दिया गया है, ताकि लोग देखे और अचंभा करे। और मरकुस के पुस्तक में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे, और जब सामर्थ पाओगे, पवित्र आत्मा पाओगे, तो बाइबल कहता है कि तुम सामरिया से लेके यरूशलेम तक गवाह बन जाओगे। तुम्हारे हाथों से चिन्ह चमत्कार होएगा, तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, वो चंगे हो जाएंगे। तो चमत्कार कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वचन आज मैं ये सिखाना चाहती हूँ कि वचन कहता है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जो काम अपने पिता से करते देखता हूँ, वही काम से मैं सहमत हूँ। तो पिता मुझे ऐसा अधिकार दिया है और ऐसा मालिकियत दिया है कि पिता ने कहा इतना ही नहीं, बल्कि पिता पुत्र को इससे बड़ा काम करते हुए क्या करेगा? अधिकार देगा, ताकि लोग देखने वाले पुत्र के हाथों से क्या करे? अचंभा करे कि सच में ये परमेश्वर का पुत्र और पुत्री है। हालेलुया। तो पुत्र का अधिकार इस प्रकार जो है पिता में पूरा होता है। तो यीशु मसीह ने कहा कि लोग जो है अचंभा करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि 38 वर्ष का जो रोगी था, यीशु मसीह ने कहा उठ, और अपना खाट उठा और चल फिर। यीशु मसीह के शब्दों में इतना पावर था कि 38 वर्ष का रोगी जो है चंगा हो गया और उठा, अपना खटिया उठाया और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर गया। लोग देखने वाले अचंभा किए कि अरे ये कैसे खड़ा हो गया, ये कैसे खड़ा हो गया। लेकिन बाइबल कहता है कि यीशु मसीह नासरी के नाम में अधिकार है, यीशु मसीह नासरी के नाम में पावर है। जो कोई यीशु मसीह के नाम को क्या करेगा? अपने मन से, अपने दिल से लेगा, उसका उद्धार होएगा। इसी प्रकार बाइबल कहता है कि अधिकार पिता में
पूरा होता है। पिता सारा अधिकार देता है, मरे हुओं को जिलाने का अधिकार देता है। आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, हाँ, कि एक जगह जो है प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक वृक्ष था अंजीर का, और यीशु मसीह ने कहा कि तू श्रापित हो जा और आज से तुझ में फल कभी ना लगे। अंजीर का पेड़, बाइबल कहता है कि जब वो प्रेयर करने गए तभी कहा, और उस समय आते समय बाइबल कहता है कि चेलों ने कहा, हे गुरु, यही पेड़ है जिसको तूने श्राप दिया। और अंजीर का पेड़ बाइबल कहता है कि जड़ से लेके पुलई तक सूख गया, उसमें कुछ भी अनाज नहीं लगा, वो मर गया। तो इसी प्रकार बाइबल कहता है कि पिता का अधिकार अगर लेना है तो पिता में बने रहना है। यूहन्ना के पुस्तक में लिखा है कि कोई भी डाली, परमेश्वर ने कहा, मुझसे अलग होके फलेगी नहीं, अलग होएगी तो सूख जाएगी। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि पिता में बने रहो और जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा, पूरा होएगा। आपको जो भी आवश्यकता है, यीशु मसीह का अधिकार आपके ऊपर इस प्रकार आता है, और आप इससे बड़े बड़े काम, यीशु मसीह ने भी ये कहा, जो काम मैं करता हूँ वो काम तुम भी करोगे, वरना विश्वास करोगे तो इससे बड़ा बड़ा काम करोगे। कोई अचंभा की बात नहीं है। तो पिता पुत्र का अधिकार यीशु मसीह के चेलों में इस प्रकार पूरा होता है, यीशु मसीह के नाम से